हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है फॉक्ट। ठीक है, प्रॉब्लम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर तुम लास्ट तक वीडियो देखोगे तो तुम्हें हर एक एक चीज जो है इस क्वेश्चन का समझ में आएगा। ठीक है, तुम आगे अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया तो उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी रहेगी तुमसे। और मे भी हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बट तुम स्पीड स्पीड को 2x करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो आओ चलते हैं वन नोट की तरफ और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो जो हमारा पैटर्न रहता है बताने का, हम उसी हिसाब से जो है प्रोसीड करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा इनपुट क्या है। ठीक है, इनपुट में हमें क्या दिया हुआ है। तो इनपुट में हमें एक चेसबोर्ड दिया हुआ है, और ये चेसबोर्ड का एक खासियत है कि ये चेसबोर्ड है इनफाइनाइट। ठीक है, तो लेट सपोज करो मैं यहाँ पे चेसबोर्ड बना रहा हूँ। तो ये चेसबोर्ड हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इस चेसबोर्ड में क्या है कि इस चेसबोर्ड में हमें एक किंग दिया हुआ है। लेट सपोज करो किंग यहाँ प्लेस्ड है, और एक क्वीन दी हुई है। ठीक है, क्वीन हमारा यहाँ प्लेस्ड है। हमें क्या करना है ना, हमें इस चेसबोर्ड में नाइट प्लेस करना है। ठीक है, अब तुम सब जानते होगे नाइट क्या है और नाइट किस तरह से चलता है चेसबोर्ड में। नाइट हमारा दो टाइल किसी एक डायरेक्शन में चलता है तो एक टाइल दूसरी डायरेक्शन में, या एक टाइल किसी एक डायरेक्शन में चलता है तो दो टाइल दूसरी डायरेक्शन में। इस तरह से हमारा नाइट मूव करता है स्टैंडर्ड चेस बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही नाइट हमें प्लेस करना है सच दैट कि वो नाइट किंग को भी किल अटैक कर दे और क्वीन को भी अटैक कर दे। तो अगर हम नाइट को यहाँ अगर प्लेस कर दें तो ये नाइट किंग को भी अटैक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ दो टाइल ऊपर चलेगा, एक टाइल इधर चला गया तो किंग अटैक हो गया। एक टाइल नीचे आया, दो टाइल हॉरिजेंटली चला तो क्वीन भी अटैक हो गई। तो अगर नाइट को हम यहाँ प्लेस करते हैं तो किंग और क्वीन दोनों अटैक हो रहा। तो यानी कि ये एक पोजीशन है मेरा। तो इसी तरह से हमें काउंट करना है टोटल कितना पोजीशंस अवेलेबल है जहां पर हम नाइट को अगर प्लेस करें तो किंग और क्वीन दोनों साइमल्टेनियसली अटैक हो रहा हो। तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि किंग का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स के कॉमा वाई के, क्वीन का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड चेस बोर्ड है उसमें तो नाइट दो टाइल किसी एक डायरेक्शन में और एक टाइल दूसरे डायरेक्शन में चलता है, या एक टाइल किसी एक डायरेक्शन में दो टाइल दूसरे डायरेक्शन में चलता है। बट इस प्रॉब्लम के लिए नाइट को ए टाइल किसी एक डायरेक्शन में चलना है और बी टाइल दूसरे डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, यानी कि इन्होंने प्रॉब्लम को मॉडिफाई किया है। दो और एक का कंडीशन ना रख करके यहाँ ए टाइल और बी टाइल का कंडीशन है। तो इससे हमें कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम दो टाइल और एक टाइल के लिए अगर अपना अप्रोच सोच सकते हैं तो हम उसको आसानी से जनरलाइज कर लेंगे ए टाइल और बी टाइल के लिए भी आसानी से कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब एक बार हम देखते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे थोड़ा लॉजिक निकालने का कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो मेरा नाइट का करंट ये पोजीशन है, तो नाइट इस पोजीशन से कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। तो नाइट मेरा इस पोजीशन से, अभी तुम एज्यूम करना कि दो टाइल ऊपर एक टाइल, दो टाइल एक डायरेक्शन में और एक टाइल दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, उस तरह तुम एज्यूम करो, तब तुम्हें चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो अगर मेरा नाइट इस वाइट वाले पोजीशन पे अगर अभी प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये नाइट यहाँ प्रेजेंट है तो इसके पास कौन कौन सा पोजीशन है जहां ये मूव कर सकता है। तो देखो यही वो आठ आठ पोजीशंस हमें मिलेंगे जहां पर ये मूव कर सकता है। और वो आठ पोजीशंस कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आठ पोजीशन है जहां पर नाइट मूव कर सकता है। अब तुम जरा देखो, अगर नाइट का पोजीशन अगर एक्स कॉमा वाई है तो हम ये वाला अगर नाइट यहाँ मूव कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो ये जो ये वाला लेंथ है मेरा, ये कितना है, दो टाइल चल रहा है। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल वाला कितना चल रहा है, एक टाइल चल रहा है।
तो अगर हम इसकी मदद से अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालने की कोशिश करें तो वो क्या निकलेगा ना, वो हमारा निकलेगा x -1 और y हमारा +2, क्योंकि ऊपर की तरफ y बढ़ेगा, नीचे की तरफ y घटेगा, जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या होता है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। तो जस्ट उसके बेसिस पे हमने इस वाले पोजीशन के लिए ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया आसानी से। सिमिलरली हम बाकी भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम। इसको निकालने के लिए हमारा y क्या होगा, y डिक्रीमेंट होगा, कितना से, 2 से, तो y -2 हो जाएगा। और x भी मेरा क्या होगा, x हम इधर आ गए हैं तो x भी डिक्रीमेंट होगा, यानी x -1। तो ये भी हम कितना आसानी से ये पोजीशन निकाल लिए। तो अब तुम चेक करो कि -1, 2, इसको अगर तुम चेक करोगे तो -1, 2 का ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है x और y में, y कोऑर्डिनेट में, करेक्ट। इसको तुम चेक करो तो -1, -2 यही है, यही हमारा एक्स और वाई में ऐड होकर के दिया है वो कोऑर्डिनेट, जहाँ जो भी पोजीशन है हमारा। तो इस तरह से करके ना हम आठों पोजीशन अपना लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो -1, 2 मिल गया हमें। ठीक है, फिर -1, -2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, फिर 1, 2 मिल जाएगा हमें। फिर 1, -2 मिल जाएगा हमें। सिमिलरली 2, 1 मिल जाएगा हमें। 2, -1 मिल जाएगा हमें। -2, 1 मिल जाएगा हमें। और -2, -1 मिल जाएगा हमें। तो ये वो 8 डायरेक्शन है जहां पर नाइट जो है किसी भी पोजीशन से मूव करेगा, जैसे हमने यहाँ दिखाया था कि अगर नाइट मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मेरा नाइट यहाँ प्रेजेंट है, तो इन 8 डायरेक्शन का हम कोऑर्डिनेट एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये x, y है ना, तो इस x, y में इतना, x में -1 जोड़ दो और y में 2 जोड़ दो, तो एक पोजीशन मिल जाएगा जहां नाइट मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आठों के आठों पोजीशन निकाल लिए और आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा हमने पोजीशन कैसे निकाला। ये दो मैंने एग्जाम्पल भी दिया तुम्हें पोजीशन निकालने का। ठीक है, अच्छा तो ये जो हमने निकाला, ये हमने निकाला क्या एज्यूम करके कि नाइट हमारा 2 टाइल एक डायरेक्शन में और 1 टाइल दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर उल्टा कह लो 1 टाइल एक डायरेक्शन में, 2 टाइल दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। बट हमारा क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में हमारा ए और बी दिया हुआ है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक 1 को क्या करेंगे ना, 1 को इसी वाले डायरेक्शन में हम ए से रिप्लेस कर देंगे और 2 को बी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एक बार हम और फिर से लिख लेते हैं। तो देखो, अब ऊपर से यहां से हम लोग करना चालू करेंगे चेंजेस। तो 1 को ए से करना है, बी को 2 से करना है, तो -a, b एक मिला। दूसरा हमारा क्या मिल जाएगा, दूसरा हमारा मिलेगा -a, -b। तीसरा हमारा मिलेगा a, b। चौथा हमारा मिलेगा a, -b। सिमिलरली b, a, b, -a। ठीक है, ये इसको हमने लिखा b, -a। अब ये हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 को b से रिप्लेस करना है तो -b, और यहाँ 1 है तो 1a से रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसको फिर चेक करो तो ये क्या है, 2 को b से तो -b, और 1 को a से तो -a। तो ये मेरे पास वो 8 कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, जहां पर नाइट करंट पोजीशन से जो है मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझो तुम, एक चीज और जो है तुम ध्यान दे सकते हो इस वाले में। ये अगर मान लो ए बी के बराबर है, तो जानते हो तो ये 8 पोजीशन हमें नहीं मिलेगा, तो हमें केवल 4 ही पोजीशन मिलेंगे जहां नाइट मूव करेगा, क्योंकि वही 4 पोजीशन जो है यूनिक होंगे। कैसे, अब अगर ए बी के बराबर है तो ये -a, b, और ये -b, a, ये वाला, ये दोनों तो फिर बराबर हो जाएगा। यहाँ ए की जगह तुम अगर, बी की जगह अगर तुम इसमें ए चेंज करोगे तो क्या बनेगा, -a, a। उसी तरह इसमें चेंज करोगे बी की जगह ए तो -a, a। तो देखो ये दोनों बराबर हो गया, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। दूसरा कौन सा बराबर दिखेगा, ये -a, -b। ठीक है, -a, -b इसके बराबर हो जाएगा -b, -a के। तीसरा कौन सा बराबर दिखेगा, a, b, b, a के बराबर हो जाएगा। और चौथा तुम्हें कौन सा बराबर दिखेगा, तो चौथा तुम्हें बराबर दिखेगा a, -b किसके बराबर हो जाएगा, b, -a के बराबर हो जाएगा। तो समझ सकते हो तुम, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा केवल 4 ही पोजीशन मिलेगा।
जहां पे नाइट मूव करेगा यूनिकली, अगर ए हमारा बी के बराबर है तो। ठीक है, तो ये चीज जो है हम कोड में अलग अलग कर लेंगे कि अगर ए बी के बराबर है तो उसके लिए एक कोड एक कंडीशन रहेगा, इफ एल्स हम यूज कर लेंगे, और ए बी के बराबर नहीं है तो उसके लिए एक यूज कर लेंगे। तो ये हम कोड में आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये अभी तक हमने क्या समझा। अभी तक हमने ये समझा कि नाइट अगर करंटली किसी पोजीशन पे है तो वो कौन कौन से एट डायरेक्शन में जा सकता है। अब देखो, अब हम मेन पार्ट पे आते हैं प्रॉब्लम का। ठीक है, जो हमें निकालना है। एक बार हमें पता चल गया कौन कौन सा डायरेक्शन है, तो अब हम आ गए मेन पार्ट प्रॉब्लम पे। अब मान लो मेरा किंग यहाँ प्रेजेंट है, तो अगर इस किंग को, अगर नाइट को अटैक करना है तो कितना पोजीशन अवेलेबल है, तो वही 8 डायरेक्शन। ठीक है, अगर मेरा नाइट यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यही वो 8 पोजिशंस है जहां अगर नाइट प्रेजेंट रहेगा तो ये किंग अटैक हो रहा होगा। एग्री? इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं है जहां पर नाइट प्रेजेंट रहे तो ये किंग को अटैक कर पाए। इतना हमें समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे ना, इस किंग की मदद से इन नाइट के पोजीशंस को निकालेंगे। मान लो ये एक नाइट है तो इसका पोजीशन हम निकाल लिए। अब इस किंग की मदद से हम नाइट का पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो हमने ऑलरेडी ये देखो, ये हमने क्रिएट करके रखा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो जस्ट मेरा जो किंग का कोऑर्डिनेट है उसमें ये एक्स वाला ऐड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में किंग के, और वाई कोऑर्डिनेट में किंग के ये वाई वाला ऐड करेंगे। तो इस तरह से करते करते एक एक करके हमें ये नाइट का 8 पोजीशन जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी तक क्या किए कि हम इस नाइट के, इस किंग के बेसिस पे नाइट का पोजीशन निकालें। ठीक है, अब लेट सपोज करो पोजीशन मेरा यही आ गया। ठीक है, अब मेरा क्वीन भी है ना। अब मेरे मेरे को तो क्वीन को भी हैंडल करना है। तो लेट सपोज करो मेरा क्वीन यहाँ है। ठीक है, तो अगेन इस क्वीन को भी किल करने के लिए वही 8 पोजीशन है नाइट का, जहां पे प्लेस्ड रहेगा तो ये क्वीन भी अटैक हो रही होंगी। ठीक है, यही 8 पोजीशन है हमारा। एग्री? अब हम क्या किए, अब हम किंग की मदद से तो नाइट का पोजीशन निकाले तो हमें ये पता चला। अब हम इस क्वीन की मदद से भी इसका जो 8 नाइट का पोजीशन है ना वो निकालेंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी पोजीशंस इस वाले नाइट के पोजीशन से अगर मैच कर गया जो कि किंग की मदद से निकला था, तो वहां पर मेरा आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक पोजीशन है जहां पे किंग और क्वीन दोनों अटैक हो रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो हमने क्या किया, हमने किंग की मदद से नाइट का पोजीशन निकाल लिया, ये नाइट का पोजीशन पता चल गया। अब हम क्वीन की मदद से जहां पर क्वीन अटैक हो रहा हो उसके बेसिस पे नाइट का पोजीशन निकाल लिए, तो वही 8 डायरेक्शन। अब हम हर एक जो किंग की मदद से नाइट का पोजीशन मिला है, जैसे ये मिला, तो इस वाले पोजीशन को इन 8 पोजीशन के साथ मैच करके चेक करेंगे। जिस जिसके साथ ये मैच करेगा वहां पर हमारा आंसर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वहां पर हमारा ये दोनों क्यों क्यों क्योंकि ये नाइट का पोजीशन जो इससे निकला और इससे निकला दोनों सेम आ गया। तो यानी कि नाइट जो है जहां पे प्रेजेंट है वहां से वो किंग को भी मार पा रहा है, क्वीन को भी मार पा रहा है, यही तो इसका मतलब हुआ। तो जस्ट हम क्या करेंगे ना, हम एक फॉर लूप लगाएंगे इस किंग के लिए, ताकि हम किंग की मदद से नाइट का पोजीशन निकाल सकें। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं तुम्हें। तो ये मेरा किंग है और ये मेरा क्वीन है। ठीक है, अब किंग के लिए जो है मेरे पास ये 8 पोजीशन हम यहाँ दिखाएंगे, और क्वीन के लिए भी जो है हमारा 8 पोजीशन हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है 8 पोजीशन हमारा। ठीक है, तो ये है 8 पोजीशन। अब देखो हम क्या करेंगे। अब इस किंग की मदद से मान लो ये वाला नाइट, अगर मेरा नाइट यहाँ है तो ये पोजीशन तो हम आसानी से निकाल लेंगे किंग का, किंग के कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐड करके जो हमने ऊपर बना के रखा है सारा डायरेक्शंस। ठीक है, तो मान लो ये पोजीशन हमारा नाइट का पता चल गया, जो कि आया के एक्स कॉमा के वाई, नाइट का पोजीशन आया। अब ये जो मेरा नाइट का पोजीशन है, यहां से मेरे पास क्वीन के लिए कितना पोजीशन है, तो क्वीन के लिए अगेन 8 पोजीशन है, जहां पे नाइट अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्वीन किल हो रहा होगा। तो हम इस क्वीन के कोऑर्डिनेट से ये 8 पोजीशन नाइट का एकदम इजिली निकाल लेंगे। कैसे? वो डायरेक्शंस मेरे पास अवेलेबल है, तो जस्ट इसके एक्स कोऑर्डिनेट में वो डायरेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट,
और इसके वाई कोऑर्डिनेट में जो ऊपर हमने ये डायरेक्शन निकाल रखा है उसका वाई कोऑर्डिनेट डाल करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला चीज। तो इससे हमारा ये आठों का आठों पोजीशन मिल जाएगा। अब हम ये जो किंग की मदद से जो नाइट का पोजीशन आया था उसको कंपेयर करेंगे ये क्वीन की मदद से आया हुआ इन आठों पोजीशंस के साथ। जो जो मैच करेगा उसका मतलब है कि नाइट जो है दोनों के लिए ही कॉमन रहा है, यानी कि दोनों ही को किल कर रहा है। तो वहां पर मेरा आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या हमें करना है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो कि किंग के लिए रहेगा। किंग की मदद से नाइट का पोजीशन निकालेगा, आई इक्वल टू 0 से लेके आई हमारा जितना डायरेक्शन का साइज तक चलेगा। ठीक है, तो अगर ए नहीं है बी के बराबर तो उस केस में 8 तक चलेगा। ठीक है, 8 तक चलेगा। ये हो गया मेरा। और फिर हम क्या करेंगे, इन हर एक पोजीशन पे जो नाइट का पोजीशन निकलेगा किंग की मदद से हम आठों पोजीशन क्वीन का चेक करेंगे। तो अगेन क्वीन के लिए भी जे लूप जो है चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है कंडीशन लिखेंगे जो कि अभी हम कोड करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और उसके बेसिस पे आंसर को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो आई होप कि तुम्हें अच्छे से जो है प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वन नोट की तरफ, VS कोड की तरफ, और इसे कोड कर लेते हैं। तो ये हमने टेस्ट केस ऑलरेडी ले रखा है। अब एक बार हम इनपुट का फॉर्मेट अपना देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी लेना है जो कि नाइट का पॉसिबल मूव्स रहेगा, और ये किंग का पोजीशन और ये क्वीन का पोजीशन लेना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ए बी हो गया, किंग का पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट, किंग का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्वीन का एक्स कोऑर्डिनेट, क्वीन का वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया। अब सारे को हम इनपुट पहले ले लेंगे। तो ये हमने सारे को इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमारा हमारा दो केस बन जाएगा। अगर ए बी के बराबर है वो वाला केस, और ए बी के बराबर नहीं है वो वाला केस। ठीक है, तो जब ए बी के बराबर नहीं है तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट का कितना पॉसिबल पोजीशंस था, तो 8 पोजीशंस था। ठीक है, जो कि अभी हम लिख लेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमारा कितना पोजीशंस था, उसके लिए भी 8 पोजीशंस आएगा, जो कि अभी हम लिख लेंगे। अब ये कौन सा पोजीशंस है, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये वाला, ये वाला जो हमने निकाला है। माइनस ए बी, तो ये सारा एक्स कोऑर्डिनेट है। माइनस ए ए बी बी माइनस बी। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, सारा का सारा एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, फिर हम सारे के सारे वाई कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट में हमारा क्या क्या है, माइनस ए था, माइनस ए है। ठीक है, माइनस ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, माइनस बी कॉमा माइनस बी। यही था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो हमने यहाँ निकाला था। अब वाई कोऑर्डिनेट हम एक बार लिख लेते हैं। तो बी माइनस बी, ए माइनस ए, सिंपल। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ लिख लेंगे बी माइनस बी, अगेन रिपीट करेंगे हम, बी बी माइनस बी। अब इसी तरह से ए के लिए रिपीट होगा, ए माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा डायरेक्शन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप लगाएंगे जिसकी मदद से हम किंग की मदद से नाइट का पोजीशन निकालेंगे। उसके लिए ये आई वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आठों पोजीशंस पे चलेगा, डायरेक्शंस पे। अब क्वीन की मदद से जो हमारे पास 8 पोजीशन मिलेंगे मिलेंगे, यानी कि हर एक किंग की मदद से जो नाइट का पोजीशन निकलेगा उसके लिए आठों क्वीन के लिए जो नाइट का पोजीशन निकलेगा उससे कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, ये हमने तुम्हें ऑलरेडी लॉजिक में बता रखा है। ठीक है, तो ये क्वीन के लिए लग गया जे लूप। अब हम नाइट का पोजीशन निकालेंगे पहले किंग की मदद से। किंग की मदद से हमारा नाइट का पोजीशन क्या आता है। ठीक है, तो हम कैसे लिख लेंगे इसे, हम लिख लेंगे नाइट। ठीक है, नाइट का नाइट पोजीशन। ठीक है, किंग की मदद से तो के लिख दिया हम, और एक्स 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 कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो एक्स लिख दिए। ठीक है, तो तुम किसी भी तरह से नेमिंग कर सकते हो। यहाँ इसका ये मतलब है कि के का मतलब नाइट पोजीशन हम निकाल रहे हैं, और कौन सा किंग की मदद से निकाल रहे हैं, एक्स वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो किंग का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स के, उसमें तुम ऐड कर दो जो किंग के लिए हमने ये आई वेरिएबल का यूज किया है। ठीक है, उसकी मदद से जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है डी एक्स आई,
इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लो किंग की मदद से। ठीक है, तो किंग की मदद से वाई कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लेंगे नाइट का। वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो वाई ऑफ किंग प्लस डी डी वाई, ठीक है, डी वाई ऑफ आई। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जैसे अगर ये वाला एक्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाई है, तो वही हमने लिखा है। तो ये हमने किंग की मदद से नाइट का पोजीशन निकाल लिया, एक्स और वाई। अब क्वीन की मदद से भी हम निकालेंगे। तो नाइट का पोजीशन निकलेगा, लेकिन इस बार क्वीन की मदद से निकलेगा। तो क्वीन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्वीन प्लस डी एक्स ऑफ जे, क्योंकि ये हमारा जे लूप जो है क्वीन के लिए ट्रैक रख रहा है। ठीक है, तो जे हो गया। अब उसी तरह से जो है वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे नाइट का क्वीन की मदद से। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट का पोजीशन, ठीक है, क्यू ऑफ वाई। ठीक है, ये कैसे हम लोग निकालेंगे? तो वही क्वीन का वाई कोऑर्डिनेट देखो कितना है। तो क्वीन का वाई कोऑर्डिनेट हमारा ये है, क्योंकि हमने ले रखा है एज एन इनपुट। और इसका जो है हमारा ये हो गया डायरेक्शन वाला। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या कंपेयर करना है कि जो किंग की मदद से जो नाइट का पोजीशन निकला और जो क्वीन की मदद से जो नाइट का पोजीशन निकला, अगर वो दोनों बराबर है, ठीक है, अगर वो दोनों बराबर है तो मेरा एक आंसर वेरिएबल है, उसको हम इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो बस हम सिंपल चेक कर लेंगे कि इफ नाइट का पोजीशन जो किंग की मदद से निकला एक्स वाला, क्या वो बराबर है नाइट का पोजीशन जो कि क्वीन की मदद से निकला एक्स वाला। एंड साथ ही साथ नाइट का पोजीशन जो किंग की मदद से निकला वाई वाला, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होना चाहिए। और नाइट का पोजीशन जो कि क्वीन की मदद से निकला वाई वाला, अगर ये दोनों बराबर है तो आंसर को तुम इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अब ये मेरा जो केस बना है गाइस, ये बना है जब ए बी के बराबर नहीं है। तो हमने चेक किया था जब ए बी के बराबर था तो इसमें जो है ये जो डायरेक्शन था ये रिडंडेंट था। इसमें जो है केवल 4 ही यूनिक वैल्यू बन रहे थे। तो जस्ट हम क्या करेंगे ना, हम यही कोड को कॉपी करके ऊपर डालेंगे, हल्का सा खाली मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कोड को हमने कॉपी करके डाल दिया। अब यहाँ पर हमारा क्या रहेगा ना, यहाँ पर हमारा 4 ही डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, 4 ही रहेगा। अब देखो, एक तो माइनस ए बी बनेगा, माइनस ए माइनस बी बनेगा, ए बी बनेगा और ए माइनस बी बनेगा। इसके बाद का ये 4 का हमें काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही सारे वो रिडंडेंट है। तुम हमने लॉजिक में ये डिस्कस कर रखा है, तुम देख सकते हो वहां से। ठीक है, अब ये देख लो, ये सारा कवर कर रहा है माइनस ए बी। इसमें देखो इतना में कोई रिडंडेंट नहीं है। माइनस ए बी, ठीक है, फिर माइनस बी, ए बी, ए माइनस बी। तो ये वो 4 डायरेक्शन हो गए। तो यानी कि यहाँ पे जो लूप भी लगेगा ये हमारा 8 तक ना जा करके 4 ही तक जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे आंसर को। तो एक बार इसे रन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो गिवन टेस्ट केस तो पास कर गया। अब एक बार सबमिट भी कर लेते हैं इसे। यहाँ हमें पहले सेलेक्ट करना होगा अपना C++ वाला। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है अपना फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ए अंडर स्कोर वॉक। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब एक बार इसे सबमिट कर लेते हैं। सो देख सकते हो तुम, ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं जल्दी से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा 8 × 8 64 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट है। ठीक है, और स्पेस भी तुम देखोगे तो ये हमने 8 का इंटीजर एरे जो है डिक्लेयर कर रखा है, तो ये भी कांस्टेंट ही है हमारा। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों हमारा कांस्टेंट है। सो अगर तुम्हें कहीं कुछ डाउट हो गाइस तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।